हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का ज़रूरत पड़ता है और इसीलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को करने से पहले इन फॉर्मूलाज को देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल जो है, ये जो एंगल है इन्हें कहा जाता है कंपाउंड एंगल्स। ऐसे एंगल्स को जब एंगल का एडिशन, दो एंगल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड एंगल्स। जब हमारे पास ऐसे फॉर्म रहते हैं साइन ए प्लस बी, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी तब हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ए माइनस बी तब हम लोग कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखना होगा। तो इनका डिराइवेशन भी होता है जियोमेट्रिकल प्रोसेस के ज़रिए, जियोमेट्रिकल मेथड से। तो वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे जिसमें सिर्फ इनका डिराइवेशन रहेगा और बाकी कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिर्फ डिराइवेशन अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ इन फॉर्मूलाज को देखेंगे, इनके डिराइवेशन को नहीं देखेंगे। जस्ट फॉर्मूलाज जो है ये 8 फॉर्मूलाज, इनको हम लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। तो साइन ए प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद देखिए ये और ये लगभग एक जैसे हैं, बस यहाँ पर थोड़ा साइन का डिफरेंस है। साइन ए प्लस साइन बी, बीच में क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पर है माइनस। इसके बाद आता है कॉस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये और ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पर भी बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट आता है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये और ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। इस तरह से देखिए यहाँ पर माइनस है टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पर बस जस्ट साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस और ये नीचे माइनस की जगह प्लस। फिर आता है कॉट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस वन और नीचे होगा कॉट बी प्लस कॉट ए। और यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला भी इसके साथ रिलेटेड है। किस तरह से, यहाँ पर साइन चेंज हो गया माइनस, तो बस यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले माइनस था, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए था, अभी माइनस आ गया। तो ये जो फॉर्मूलाज है इनको हमें याद रखना होगा करने के लिए इस एक्सरसाइज को। तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है using the formula for compound angles show that sine of 45 minus alpha, साइन ऑफ ये जो 45 माइनस अल्फा है ये एंगल है, कंपाउंड एंगल, इज इक्वल टू दिस। मतलब हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये जो है ये एक बार इसके साथ भी इक्वल है और ये भी इसके साथ इक्वल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS में इसको लिखेंगे साइन 45 माइनस अल्फा। अभी यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये कौन से फॉर्म में है, अगर इसको राफली हम लोग लिखें तो ये कौन से फॉर्म में है, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। तो इसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। पहले लिखेंगे साइन ए के जगह पर क्या है हमारे यहाँ पर 45 और बी के जगह पर अल्फा। तो लिखेंगे साइन ए यानी साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फा माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब साइन अल्फा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और उसी तरह से कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो हो गया ना ये इसके साथ इक्वल। अभी इसको फिर से LHS पकड़ेंगे और सेम चीज हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। फिर से लिखेंगे अगेन LHS इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, कॉस
ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए के जगह पर है 45 और बी के जगह पर है अल्फा। तो हम लोग अभी लिखेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। कॉस 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन 45 इंटू साइन बी मतलब साइन अल्फा। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। यहाँ पर रहेगा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पर कितना होगा 1/√2 और साइन अल्फा कॉमन ले लेंगे 1/√2 और बचेगा यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो देखिए ये भी इसके साथ इक्वल हो गया। तो दोनों पार्ट देखिए लास्ट में जाके इसके साथ इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो दिया गया है वही लिखना है। ये वाला चीज लास्ट में आप लिख दीजिएगा, बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ 45 माइनस अल्फा इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट LHS कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इस वाले को पूरा। साइन ऑफ 45 प्लस अल्फा प्लस कॉस ऑफ 45 माइनस अल्फा, इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला से। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से साइन ए प्लस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस इसको तोड़ेंगे हम लोग कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला से। तो ये कैसे होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ पर एक कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस 45 का वैल्यू अगेन 1/√2। यहाँ पर रहेगा कॉस अल्फा प्लस ये 1/√2 होगा साइन अल्फा। तो इन सभी में देख रहे हैं हम लोग क्या कॉमन है 1/√2 जो है वो कॉमन है। तो हम लोग इनको कॉमन ले लेंगे 1/√2 और अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। कितने कॉस अल्फा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस कितने साइन अल्फा है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर और नीचे रहेगा √2 क्योंकि 2 1 2, ठीक है। और अंदर रहेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अभी देखिए अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं √2 और से 2 को तो क्या बचेगा √2 बचेगा क्योंकि √2 इंटू √2 होने से क्या बनता है 2 बनता है। दैट्स वाई अगर एक √2 को हम लोग निकाल देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ √2 बचेगा। तो फाइनली हमें मिल चुका है √2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 साइन ऑफ अल्फा थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वाला हमें प्रूव करना है। तो पहले की तरह हम लोग पहले LHS कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। साइन ऑफ थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन थीटा को एज इट इज रख देंगे। कॉस 60 का वैल्यू होता है
कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 हाफ माइनस कॉस अल्फा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, सेम √3/2 प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा और साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। तो अब क्या करना है, देखिए इन दोनों से हम यहाँ पर दिख रहा है मुझे हाफ साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा प्लस हाफ साइन थीटा। देखिए इन दोनों के आगे प्लस साइन है, लेकिन इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे माइनस साइन, और दोनों लाइक टर्म्स है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, हाफ साइन थीटा प्लस हाफ साइन थीटा। हाफ हाफ प्लस करने से क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ साइन थीटा इजिकल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है cos 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इजिकल टू हाफ। हमें ये चीज दिखाना है, शो करना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए इसको देखकर हमें किसी फॉर्मूला का याद आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पर एक फॉर्मूला का हमें याद आना चाहिए, और वो फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पर देखिए a b 70 है a और b है 10, 70 है a b है 10। तो ये जो चीज है इसको पहले हम लोग LHS में लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू cos 70 cos 10 साइन 70 साइन 10। तो इसको हम लोग अगर कंडेंस करेंगे, कंप्रेस करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos 70 माइनस 10। 70 से अगर 10 माइनस हो जाता है कितना बचता है, cos 60, और हमें पता है cos 60 का वैल्यू कितना है, हाफ, हेंस RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है। यहाँ पर हमें दिया गया है साइन 45 इंटू कॉस 15 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 15 इजिकल टू हाफ। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखकर हमें किस फॉर्मूला का याद आ रहा है, साइन a माइनस बी का। और ये फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो एज इट इज देखिए इसी फॉर्म में है, यहाँ पर a के जगह पर 45 और b क्या है 15। तो इसको हम लोग LHS में लिखेंगे फर्स्ट, साइन 45 cos 15 माइनस cos 45 इंटू साइन 15, फिर इक्वल देंगे, देकर लिखेंगे साइन 45 माइनस 15। 45 से अगर 15 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ, हेंस इट इज इक्वल टू RHS। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दिख रहा है 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इजिकल टू 1। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है इसको देख के हमें कुछ याद आना चाहिए, 10 का एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन ये ऐसा है, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लर्न करके रखा हुआ है, 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, तो देखिए किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 10 और 35 दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है 45। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में, वी नो 1045 इजिकल टू व्हाट, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1। अभी 1045 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में, लिखेंगे 1045 को लिखेंगे 35, क्योंकि यहाँ पर 35 है, 35 प्लस 10 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
और करते हुए लिखेंगे 1035 प्लस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1035 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। अभी दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1035 इसके नीचे देखिए 1 है, तो 1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म का, तो क्या होगा 1035 प्लस 10 डिग्री और इजिकल टू, जगह नहीं हो रहा है मैं नीचे लिखूँगा 1 इंटू दिस, 1 से मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला सेम टू सेम रह जाएगा 1 माइनस 1035 इंटू 10 डिग्री। अभी क्या होगा 1035 प्लस 10 डिग्री, इसको यहाँ पर रख देंगे और ये जो माइनस 1035 इंटू 10 है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हट जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा 1035 इंटू 10 डिग्री और इस तरफ क्या बचेगा सिर्फ 1। तो ये तो वही है ना 1035 प्लस 10 आगे पीछे कुछ नहीं होता है, प्लस 10 इंटू 1035, तो हमें ये मिल चुका है, हैंस इट इज शोड। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा माइनस साइन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस गामा। इसको हमने लिखा है। इसको देख के आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है कंपाउंड एंगल का, कौन सा फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको देखकर आपको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी कॉस प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन जब साइन ए माइनस बी होता है तब क्या हो जाता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस, इसको हम लोग ए पकड़ लेंगे। ये पूरा जो अल्फा प्लस बीटा है इसको सपोज आप ऐसा सोचिए कि वो ए है, ए माइनस बी, बी मतलब अल्फा। यहाँ पर एक चीज़ गलत है, वो है कि यहाँ पर प्लस साइन होगा, तो अल्फा प्लस गामा। नेक्स्ट अल्फा हम लोग ब्रैकेट विड्रॉ कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखिए ये प्लस अल्फ़ा और इसके आगे माइनस साइन, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या? बीटा माइनस गामा। तो यही हमें दिखाना था RHS में, हेंस इट इज इक्वल टू RHS। 1045 प्लस अल्फ़ा इंटू 1045 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो अब पार्ट देख रहे हो 1045 प्लस अल्फ़ा, ये कौन से फॉर्म में है? 10a प्लस बी के फॉर्म में है। और 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। 10a प्लस बी फॉर्मूला क्या है? 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b अपॉन 1 प्लस 10 ऑफ a 10 ऑफ b। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूला का अप्लाई होने वाला है। हम लोग यहाँ पर पहले LHS को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 10 ऑफ 45 प्लस अल्फ़ा इंटू 10 ऑफ 45 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। a के जगह पर 45 है और b के जगह पर अल्फ़ा है, तो लिखेंगे 10 ऑफ 45 प्लस 10 ऑफ अल्फ़ा अपॉन
1 माइनस 10 ऑफ 45 इंटू 10 ऑफ अल्फ़ा इंटू 10 ऑफ 45 माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पर ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। नीचे लिखेंगे 1 प्लस 10 ऑफ 45 इंटू 10 ऑफ अल्फ़ा। 1045 का वैल्यू होता है 1 प्लस यहाँ पर ये जैसा है वैसा रह जाएगा। नीचे क्या होगा देखिए 1 माइनस 1045 का वैल्यू है 1 इंटू 10 अल्फ़ा कितना होगा 10 अल्फ़ा इंटू 1045 का वैल्यू होता है 1 होता है और माइनस रहेगा 10 अल्फ़ा। और यहाँ पर क्या होगा देखिए 1 प्लस 1045 का वैल्यू 1 इंटू 10 अल्फ़ा मीन्स 10 अल्फ़ा। तो हम देख सकते हैं ऊपर नीचे ये वाला टर्म दोनों सेम है, ये वाला टर्म दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा कैंसिल होकर 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है। हेंस इट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan theta minus tan phi is equal to x and cot phi minus cot theta is equal to y, then prove that cot of theta minus phi is equal to 1 by x plus 1 by y। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा LHS है जिसको प्रूव करना है उसका लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस फाई। अभी ये जो फॉर्म है कौन से फॉर्म में है कॉट ए माइनस बी। आपको पता होगा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये वाला फॉर्मूला है। तो इसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे ए के जगह पर है थीटा और बी के जगह पर है फाई। तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा इंटू कॉट फाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट फाई माइनस कॉट थीटा। अच्छा तो यहाँ पर देखिए कॉट फाई माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास है, लेकिन इसका वैल्यू जो है कॉट थीटा इंटू कॉट फाई इसका वैल्यू हमारा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ से ये वाला वैल्यू निकाल पाते हैं कि नहीं, जिसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। अभी लिखते हैं नाउ tan थीटा माइनस tan फाई, इसको कॉट में कन्वर्ट करते हैं 1 बाई, हमें पता है जो tan होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट फाई। अभी यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग कॉट थीटा इंटू कॉट फाई। यहाँ पर जाएगा कॉट फाई माइनस यहाँ पर जाएगा कॉट थीटा। हमें निकालना किसका वैल्यू है, हमें निकालना है कॉट थीटा इंटू कॉट फाई का वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दिया वो है एक्स, यहाँ पर हमें एक्स भी लिखना होगा। और देखिए कॉट फाई माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता है वाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे वाई और नीचे रहेगा कॉट थीटा इंटू कॉट फाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट फाई अपॉन वाई और यहाँ पर रहेगा 1 बाई एक्स कॉट थीटा इंटू कॉट फाई। वाई इधर भेज देता हूँ मैं, वाई इंटू 1 वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। अभी इसको हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दिस इन 1 वी गेट। इसको अगर यहाँ पर बिठाएंगे तो LHS इज इक्वल टू वाई बाई एक्स यहाँ पर बैठेगा प्लस 1 और नीचे क्या होगा देखिए इसका वैल्यू तो हमें पता है कॉट फाई माइनस कॉट थीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट फाई माइनस कॉट थीटा, इट इज़ वाई। तो अभी लिख देंगे हम लोग यहाँ पर वाई। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट इस जगह को LCM लेंगे हम लोग यहाँ पर ऊपर। इसके नीचे देखिए 1 है तो x इंटू 1 एक्स, यहाँ पर y रहेगा लेकिन यहाँ पर नीचे 1 है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x मिलता है x, तो उस x को हम लोग ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स और नीचे है y। अभी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में क्या होता है देखिए जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं जो डिनोमिनेटर रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, डिनोमिनेटर है y
उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू 1, वाई प्लस एक्स एंड एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। अभी इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई से वाई को एक बार डिवाइड करेंगे और एक्स को एक बार डिवाइड करेंगे। वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, वाई वाई कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/x प्लस यहाँ पर बचेगा 1/y। और यही तो हमारा RHS था जो हमें प्रूफ करना था। Hence it is proved. Question number 3. If theta and phi are equipositive angles and sin theta is equal to 5/3 and sin phi is equal to 5/13, then find the value of sin of theta plus phi, cos of theta minus phi and tan of theta plus phi. यहाँ पर हमें दो एक्यूट एंगल्स दिया गया है, थीटा और फाई, और साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 और साइन फाई इज इक्वल टू 5/13 दिया गया है। हमें इनका वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफली इनको एक्सपांड करेंगे। तो साइन थीटा प्लस फाई ये कौन से फॉर्म में, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट है कॉस थीटा माइनस फाई, इसका मतलब क्या है, कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस फाई, मतलब टेन ए प्लस बी की तरह फॉर्मूला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, साइन थीटा चाहिए, वो तो दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कॉस थीटा भी चाहिए। इसके बाद कॉस फाई चाहिए, साइन फाई तो दिया गया है, और टेन थीटा हमें नहीं दिया गया, टेन थीटा भी चाहिए, टेन फाई भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा निकाल देते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन कितना है, साइन का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है 5/3, तो 5/3 स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस 5 से 25, 3 3 से 9। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया है, जो साइन थीटा का वैल्यू है वो है 3/5, ऊपर 3 होगा नीचे 5 होगा, तो यहाँ पर भी ठीक करना होगा। 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 से 9, 2 5 से 25, फिर इक्वल देंगे 25, उसके नीचे 1 है, देखिए एलसीएम लेने से 25 1 सा 25, 25 1 सा 25 माइनस 9, 25 से 9 माइनस करने से कितना बचता है, 25 से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 16 और नीचे रहेगा 25। अभी 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4 4 सा 16, और 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 5 सा 25। तो मतलब हमें कॉस थीटा मिल चुका है। इसके बाद लिखेंगे साइन फाई, साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई का वैल्यू है 5/13। लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो 1 माइनस साइन फाई का वैल्यू कितना है, साइन फाई का वैल्यू है 5/13 स्क्वायर, 1 माइनस 5 से 25,
13 ज़ा 169, यहाँ पर नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 169, यहाँ पर जाएगा 169 माइनस 25, 169 से 25 माइनस करने से कितना रहता है 144। अभी 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12, 12 ज़ा 124, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 12 और यहाँ पर रहेगा 13 ज़ा 69, तो मतलब cos फाई का भी वैल्यू निकल चुका है। अभी हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या है, आपको फॉर्मूला पता होगा टेन थीटा का, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 3/5 नीचे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना निकाला हमने 4/5। अच्छा, हम लोग जब डिवाइड के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं तो जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। 4/5 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये 5/4 हो जाएगा। 5 कैंसिल, बचेगा क्या आंसर 3/4। दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/4। इसके बाद नेक्स्ट टेन फाई भी निकालना है हमें, तो टेन फाई का वैल्यू कितना होगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई। साइन फाई का वैल्यू कितना है 5/13 और कॉस फाई का वैल्यू है 12/13। यहाँ पर भी सेम होगा, जैसे हम लोग डिवाइड का साइन हटा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13/12, 13 कैंसिल चला जाएगा, बचेगा क्या 5/12। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन फाई इज इक्वल टू 5/12। अभी हमें पहला वाला करना है, कौन सा, साइन थीटा प्लस फाई। लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, हम इसको ए बी की तरह बोलेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5। कॉस फाई का वैल्यू कितना है, कॉस फाई का वैल्यू है 12/13 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 और साइन फाई का वैल्यू कितना है, साइन फाई का वैल्यू है 5/13। 3 12 ज़ा 36, 5 13 ज़ा 65, 4 5 ज़ा 20, 5 13 ज़ा 65। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना होगा 65 और ऊपर कितना है 36 प्लस 20 प्लस करने से क्या होगा 56/65। तो मिल चुका है हमें साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू। कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू, कॉस जिसको ए और बी पकड़ के हम लोग बोलेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5, कॉस फाई का वैल्यू कितना है 12/13, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5 और साइन फाई का वैल्यू कितना है 5/13। 4 12 ज़ा 48 और नीचे 5 13 ज़ा 65 प्लस 3 5 ज़ा 15 और 5 13 ज़ा 65। दोनों का देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा एलसीएम भी 65 होगा, ऊपर रहेगा 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 करने से आंसर आ जाएगा 63 और यहाँ पर रहेगा 65। नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस फाई। आपको फॉर्मूला पता होगा टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। टेन थीटा का वैल्यू कितना है हमें निकाल के रखा है 3/4, 3/4 प्लस टेन फाई का वैल्यू कितना है 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 कितना होगा
चलिए इसको हम लोग थोड़ा साफ़ करके लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, एलसीएम होगा 12 और देखिए यहाँ पर 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होता है 3, तो उस 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12 होता है 1, तो उस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। नीचे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और अभी यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3 5 जा 15, 4 12 जा 48। अभी यहाँ पर 9 + 5 करने से हमें मिल रहा है 14 और नीचे है 12। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 48 1 जा 48, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 48 होगा, 48 मल्टीप्लाई करने से 1 के साथ हमें 48 मिलेगा, तो उस 48 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 48 × 1 48 माइनस 48 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 48 मिलेगा 1, तो उस 1 को हमें ऊपर वाले के साथ यानी 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 1 जा 15, तो 14/12 48 से अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 33, नीचे रहेगा 48। अभी देखिए 14/12 तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, इसको हटा के जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे 48 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 1 से 12, 4 12 जा 48, तो 4 14 जा कितना होता है 56 और नीचे रहेगा 33। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर है तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इफ़ थीटा एंड फाई आर पॉजिटिव एंगल्स एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, cos phi is equal to 9/41, then show that cos theta plus phi upon sin theta minus phi is equal to 12/19। हमारे पास दो एंगल्स हैं थीटा और फाई, ये दोनों क्या है पॉजिटिव एंगल्स हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है, cos phi इज इक्वल टू 9/41 हमें दिया गया है, और हमें कहा गया है कि cos ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 12/19 हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों को एक्सपांड करना होगा, इन दोनों को एक्सपांड करना होगा। लिखेंगे LHS, ये वाला हमारा LHS है, तो LHS इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन साइन थीटा माइनस फाई। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है कॉस थीटा प्लस फाई, इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि ये कॉस A प्लस बी है, तो कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, नीचे क्या है साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1। देखिए हमारे पास क्या क्या है, कॉस थीटा नहीं है, कॉस फाई है हमारे पास, साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास 3/5, साइन फाई नहीं है, तो इसका मतलब है हमें क्या क्या निकालना होगा, कॉस थीटा और साइन फाई हमें पहले निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा हमारे पास है तो हम लोग लिखेंगे वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमें दिया गया है
3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 माइनस 9 नीचे रहेगा 25। 25 से अगर हम लोग 9 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचा रहता है 16 और नीचे रहेगा 25। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4 4 ज़ा 16 और नीचे है 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 5 5 ज़ा 25। तो 4/5 होता है कॉस थीटा का वैल्यू। अभी हमें चाहिए साइन फाई निकालना है। लिखेंगे अगेन साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इजिकल टू 1। यहाँ से हमें साइन फाई का वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर फाई को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये उधर चला जाएगा। इसके बाद साइन फाई इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पर हम लोग कॉस फाई का वैल्यू बिठाएंगे। कॉस फाई का वैल्यू कितना है? 9/14। तो 9/14 यहाँ पर लिखेंगे। 1 माइनस 14 नहीं है 41, 9/41। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/41 होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 ज़ा 81 और 41 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 41 1681 कितना हुआ? 1681। अभी एलसीएम होगा। एलसीएम होने से क्या होगा देखिए, यहाँ पर चला जाएगा 1681 माइनस 81, नीचे कितना रहेगा? 1681। 1681 से 81 माइनस करने से कितना बचेगा? 1600, नीचे रहेगा 1681। अभी 1600 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हमें पता है 4 4 ज़ा 16, 4 लिखेंगे और 2 0 से एक 0 बन जाएगा। और 1681 का तो आपको स्क्वायर रूट पता है क्योंकि 41 को हमने स्क्वायर करके ये निकाला था, तो 41 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है साइन फाई का वैल्यू। देखिए सब मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है? नंबर 1 में सबको पुट कर देना है। तो हम लोग नंबर 1 में सबको पुट कर देंगे। अभी लिखेंगे नाउ पुटिंग दीज in 1 we get LHS is equal to 4/5 into 9/41 minus 3/5 into 40/41 divided by 3/5 into 9/41 minus 4/5 into 40/41। अभी हमें करना है नेक्स्ट मल्टीप्लाई। 4 9 से कितना होगा? 36। 5 41 ज़ा 205 माइनस यहाँ पर हम लोग इसको, अच्छा ठीक है उसको रख देते हैं। 5 41 ज़ा कितना होगा? 205 और 3 4 ज़ा 12 और 0 है 120, ये ऊपर वाला। नेक्स्ट नीचे 5 41 ज़ा 205, 3 9 ज़ा 27 माइनस 4 4 ज़ा 16, 160 हो जाएगा और 5 14 ज़ा 205। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 205 मिलके 205 हो जाएगा और ऊपर रहेगा 36 माइनस 120। नीचे क्या होगा देखिए, इसका भी सेम होगा 205 नीचे एलसीएम बन जाएगा 205 और 27 से माइनस होगा 160। अभी अगर 120 से, देखिए 36 छोटा है तो 120 से अगर 36 माइनस करेंगे तो 84 रहता है, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम लोग पुट करेंगे। नीचे क्या है? 205। अभी 160 से 27 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 133। यहाँ पर हम लोग रखेंगे माइनस साइन क्योंकि बड़े के आगे माइनस साइन है। नीचे क्या है? 205।
अभी मैंने आपको कहा था कि डिवाइड के समय जब हम लोग डिवीजन साइन को हटा देते हैं और मल्टीप्लिकेशन साइन भी लाते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कौन सा है, ये वाला। तो -84 इंटू देकर 2205 ऊपर जाएगा और 133 यहाँ पर 205 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 84/133। अभी कैंसिलेशन करते हैं इसे। शो दैट साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे LHS, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन b माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन c माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ b माइनस सी, साइन ऑफ c माइनस ए, इनको हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। नीचे क्या है, नीचे रहेगा कॉस a इंटू कॉस b, बीच में प्लस देंगे। इसको भी हम लोग उसी तरह से साइन a माइनस बी पकड़ कर, मतलब मन ही मन में हम लोग सोचेंगे कि ये क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी, और उसको तोड़ेंगे। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, नीचे रहेगा कॉस b इंटू कॉस c, फिर से प्लस देंगे। ये इसी लाइन के साथ कंटिन्यू है क्योंकि जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग नीचे लिखेंगे साइन c माइनस है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से a माइनस बी पकड़ के करेंगे। हम लोग सोच लेंगे कि ये जो c है और c माइनस a है, इसके जगह पर a माइनस बी है, क्योंकि उस तरह से करने से ज़्यादा कन्वीनियंसी होती है। आपको अगर डायरेक्ट करना ऐसा मतलब आता है तो आप कोई बात नहीं है, अगर आपको मुश्किल होता है करने में तो आप उसको क्या कर सकते हो, a माइनस बी ऐसा सोच कर सकते हो। तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a साइन c, नीचे रहेगा कॉस c इंटू कॉस a। अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट करना है हमें, देखिए इससे ये वाला भी डिवाइड होगा, बीच में माइनस रहेगा, इसके बाद इससे ये वाला भी डिवाइड होगा। हम लोग लिखेंगे साइन a कॉस b अपॉन कॉस a कॉस b माइनस, फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस a साइन b, नीचे लिखेंगे कॉस a कॉस b, इसके बाद देंगे हम लोग प्लस साइन अगेन, फिर लिखेंगे साइन b कॉस c, नीचे लिखेंगे कॉस b कॉस c, माइनस देंगे, माइनस देकर नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस b, इसके बाद लिखेंगे कॉस b साइन c, नीचे रहेगा कॉस b कॉस c प्लस साइन c कॉस a, नीचे लिखेंगे कॉस c कॉस a माइनस कॉस c साइन a, नीचे रहेगा कॉस c कॉस a। यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये वाला कैंसिल आउट, इसके बाद ये वाला कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, साइन a बाई कॉस a क्या होगा, टेन a, क्या होगा टेन a माइनस साइन b अपॉन कॉस b मतलब टेन b
प्लस देंगे, यहाँ पर क्या होगा साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब 10b, माइनस देंगे साइन सी अपॉन कॉस सी मतलब क्या 10c, प्लस देंगे साइन सी अपॉन कॉस सी मतलब 10c, और आखिर में क्या है माइनस देकर लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब 10a माइनस 10a। तो हम देख रहे हैं इसके आगे इस 10a के आगे प्लस साइन है, इस 10a के आगे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इस 10b के आगे माइनस है और इस 10b के आगे प्लस है, दोनों कैंसिल आउट। 10c दोनों इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म। तो आंसर क्या निकला आखिर में 0, विच इज़ इक्वल टू आवर RHS। तो इसके साथ ये ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 120 डिग्री। इसका जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल नहीं सकते, उसको जैसा है वैसा छोड़ देंगे, और इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं बाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी। तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी, इसके बाद प्लस कॉस ए साइन बी, इसके बाद प्लस देंगे, इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं बाई द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में ये वाला टर्म है इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या साइन थीटा, इसके बाद ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों के आगे प्लस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, होने के बाद क्या होगा सेम टर्म है लाइक टर्म से, तो 2 आगे लग जाएगा, प्लस होने के बाद ट्वाइस हो जाएगा cos 120 डिग्री। अभी साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं, इसको जैसा है वैसा रखने देते हैं, और 120 जो है उसको हम लोग 90 के टर्म्स में उसको तोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो हमें 120 का वैल्यू पता नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग इसको साइन के पहले 90 के टर्म्स में तोड़ेंगे। तो 91 सा 90, नीचे रिमाइंडर में रहेगा 30, तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम लोग। ऑड मल्टीपल है तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 90 प्लस 30। यहाँ पर ऑड मल्टीपल है इसीलिए क्या हो जाएगा कॉस चेंज होकर बन जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा ऑड मल्टीपल होने के कारण। लेकिन इसके आगे साइन क्या लगेगा, इसके आगे साइन क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए 90 मतलब ये पूरा, और 30 ज़्यादा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस है, दैट्स वाई इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, माइनस साइन 30। लिखेंगे साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन 30 प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर रहेगा साइन 30 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा से साइन थीटा माइनस होने से 0, तो हमारा आंसर क्या है 0। कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हमें एवेल्यूट करना है। कॉस जैसा है उसको वैसे रख देंगे क्योंकि कॉस का तो हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बारी है इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद इसको भी हमें तोड़ना है इसी तरह से, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे कॉस ए माइनस बी इसके फॉर्मूला से, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इसके बाद लिखेंगे हम लोग प्लस, क्योंकि माइनस होने से हमें प्लस भी उठाना पड़ता है, साइन ए इंटू साइन बी। तो हम देख रहे हैं
कि ये जो साइन ए इंटू साइन बी और साइन ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये और उसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा बचेगा, और ये जो कॉस थीटा इंटू कॉस 120, कॉस थीटा इंटू कॉस 120 दोनों के आगे प्लस साइन है, तो यहाँ पर लग जाएगा ट्वाइस कॉस थीटा इंटू कॉस 120 डिग्री। अभी 120 डिग्री को हमें क्या करना है, 90 के टर्म्स में तोड़ना है, तो हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर क्या हुआ है 1 इंटू 90 प्लस 30, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पर 120 की जगह पर लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 30 कॉस थीटा प्लस, ये देखिए ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ये कॉस चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे साइन 30, यहाँ पर जो एंगल है उसको लिखना पड़ता है, लेकिन साइन क्या होगा, इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा वो हमें देखना होगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये वाला कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 2 कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो हम लोग जाएंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे और साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर लिख देंगे, पूरा लाइन लिख देंगे जैसा है वैसा पहले। अभी हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको जैसा है वैसा हम लोग रख देंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस बी है, और यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से इन दोनों साइन ए माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास दो साइन ए माइनस बी थे, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक चला गया, तो यहाँ पर अंदर कितना रहेगा, अंदर सिर्फ एक साइन ए माइनस बी रहेगा, -2, और ये वाला बच जाएगा यहाँ पर साइन ए कॉस बी। अभी क्या होगा देखिए, साइन स्क्वायर ए इसको लिख देंगे हम लोग, इसको बाहर जैसा है वैसा रख देंगे, और इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस बी। देखिए ये वाला है साइन ए कॉस बी, और ये वाला है माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस बी। अगर दो साइन ए कॉस बी से एक साइन ए कॉस बी माइनस हो जाए, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दो से एक माइनस हो गया, 2 से 1 कितना बचा 1, लेकिन आगे साइन क्या है माइनस, दैट्स वाई माइनस लगेगा, और साइन ए कॉस बी, क्योंकि दो साइन ए कॉस बी था उसमें से एक साइन ए कॉस बी हमने माइनस कर दिया, कितना साइन ए कॉस बी बचा, एक साइन ए कॉस बी बचा, लेकिन आगे साइन क्या था इसका बड़े वाले का माइनस, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, माइनस लगाया, माइनस कॉस ए साइन बी। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से माइनस, इसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, इसको माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, माइनस को अगर कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, ये वाला साइन बी है, ओके साइन बी, दिस साइन बी। तो ये जो प्लस है मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन, ये वाला बचेगा, और साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, ये क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी,
अभी यहाँ पर क्या होगा, मैंने जब शुरुआत में जितने भी फार्मूलाज लिखाया था उसमें से 4 फार्मूला था, 5 फार्मूला था जो मैंने नहीं लिखाया था, ये यहाँ पर है। आपके एनसीईआरटी बुक के एडवांस मैथमेटिक्स बुक के जो 270 पेज है उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये सब भी हमें चाहिए होगा। इनका भी अभी एप्लीकेशन आ रहा है, नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे इनमें ये वाले चाहिए होंगे। तो अभी जो हमें चाहिए जो वाला फार्मूला वो है ये वाला। देखिए साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर निकालना है साइन स्क्वायर बी। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट दे देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी, एंड व्हिच इज़ आवर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह है, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ट्वाइस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। पूरा LHS हम लोग पहले लिख लेंगे, LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ट्वाइस कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर बी को जैसा है वैसा रख देंगे। देखिए ये वाला एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस ए माइनस बी हमें कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। कॉस ए माइनस बी, दो यहाँ पर दो कॉस ए माइनस बी है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो हमने एक निकाला, कितना बचा अंदर, एक बचा, तो उसको रख देंगे कॉस ए माइनस बी, माइनस देंगे 2 रहेगा, ये कॉस ए माइनस बी तो हमने निकाल दिया, क्या बचा अभी कॉस ए इंटू कॉस बी बचा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी को हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी, माइनस रहने से प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। दो कॉस ए कॉस बी से अगर एक कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक कॉस ए कॉस बी। लेकिन बड़े वाले के आगे माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और फिर प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये आप मत समझिएगा कि यहाँ पर कॉस ए माइनस बी के बाद हमने माइनस लिख दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा है इसको, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसके साथ कौन से रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, तो अंदर क्या बचेगा माइनस। देखिए यहाँ से माइनस हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए कॉस बी, और ये जो प्लस है, प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, हमने एक माइनस को निकाल दिया प्लस में से, तो कितना माइनस बचेगा, एक माइनस, तो यहाँ पर माइनस रहेगा साइन ए साइन बी, ये वाला साइन बी है, ओके दिख नहीं रहा अच्छे से, साइन बी है ये। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, तो हम लोग लिखेंगे अभी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए। अच्छा ये जो प्लस और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन बोला था मैंने, दोनों साइन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अभी आते हैं बुक में, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए, तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे,
ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए, और यही तो हमें दिखाना था। तो RHS के साथ ये इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ट्वाइस अल्फा माइनस साइन ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन ट्वाइस अल्फा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिख देंगे। यहाँ पर जो LHS है ये पूरा यहाँ तक, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ट्वाइस अल्फा माइनस साइन ट्वाइस अल्फा। अभी क्या करना है, इससे इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस अल्फा कॉस ट्वाइस अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन ट्वाइस अल्फा। इसके बाद इससे इसको माइनस करना है, माइनस देंगे, इसी के साथ कंटिन्यू हो रहा है ये वाला लाइन, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस ट्वाइस अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन ट्वाइस अल्फा। अभी क्या करना है, इनको थोड़ा अरेंज करना है ताकि ये एक फॉर्मूला बन सके। कॉस, इसको क्या करेंगे, जो बड़ा वाला एंगल है उसको आगे लिखेंगे, कॉस ट्वाइस अल्फा कॉस अल्फा, और इसके साथ इस वाले को आगे ले आएंगे, प्लस साइन है, साइन ट्वाइस अल्फा को आगे लिखेंगे इंटू साइन अल्फा, और बाकी पहले इसको लिखेंगे माइनस साइन ट्वाइस अल्फा, इसको हम लोग इसको लिखते हैं आगे, साइन ट्वाइस अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसको लिखेंगे हम लोग, माइनस देंगे, कॉस ट्वाइस अल्फा को आगे लाना पड़ेगा, जो बड़ा वाला एंगल होता है उसको मैंने बोला था कि आगे लिखना है, कॉस ट्वाइस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये जो चीज़ बन रहा है ये क्या बन रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, मतलब ट्वाइस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से यहाँ दोनों के आगे माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर अंदर क्या बचेगा, साइन ट्वाइस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कॉस ट्वाइस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस ट्वाइस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो ट्वाइस अल्फ़ा से एक अल्फ़ा माइनस करने से क्या बचेगा, एक अल्फ़ा बचेगा, माइनस देंगे, और ये वाला पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी। तो साइन ट्वाइस अल्फ़ा और एक अल्फ़ा प्लस करने से क्या होगा, 3 अल्फ़ा। तो यही तो हमें चाहिए था और हमें मिल चुका है, हैंस इट इज़ शोड। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस 10 ट्वाइस ए प्लस 10 इंटू 10 ए इज इक्वल टू 10 ट्वाइस ए इंटू कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू सेक 2 ए। मतलब हमें इसको एक बार दिखाना है इसके साथ इक्वल, और फिर इसको दिखाना है इसके साथ इक्वल। सबसे पहले हम लोग इससे शुरू करेंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 10 ट्वाइस ए इंटू 10 ए। देखिए यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकें। 10 ट्वाइस ए का फॉर्मूला है, लेकिन उसको यहाँ पर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ जो मैंने पहले नहीं लिखाया था, कि साइन ट्वाइस ए कॉस ट्वाइस ए और 10 ट्वाइस ए, इनका फॉर्मूला क्या क्या है। तो साइन ट्वाइस ए जब भी मिलेगा आपको तो आपको लिखना है ट्वाइस साइन ए कॉस ए। कॉस ट्वाइस ए जब मिलेगा तो आपको लिखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, और टेन ट्वाइस ए जब भी मिलेगा आपको ऐसे लिखना है 2tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूले हमें अप्लाई करने से नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं रहता तो हमें जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया रहेगा उसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको भी हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। टेन ट्वाइस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ट्वाइस ए अपॉन कॉस ट्वाइस ए इंटू टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन ट्वाइस ए को लिख देंगे 2 साइन ए कॉस ए, नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 को छोड़िए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर है, और नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस है। अभी एलसीएम लेंगे हम, इसके नीचे क्या है 1 है, कॉस ट्वाइस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस ट्वाइस ए। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से कॉस ट्वाइस ए मिलेगा, कॉस ट्वाइस ए, तो उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ट्वाइस ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉस ट्वाइस ए है उसको, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पर लिख देंगे ऊपर वाले में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ट्वाइस ए, प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए से अगर एक साइन स्क्वायर ए को माइनस करते हैं तो क्या कितना बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा, और बड़े वाले के आगे प्लस साइन है, दैट्स वाई प्लस बिठाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस ट्वाइस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1 होगा, और नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस ए, 1 अपॉन कॉस ट्वाइस ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये जो रेसिप्रोकल फॉर्म में है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड, क्योंकि हमें पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस टू सेक ट्वाइस ए इज इक्वल टू RHS। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसको भी इसके साथ इक्वल दिखाना है। फिर से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 10 ट्वाइस ए इंटू कॉट ए माइनस 1, 10 ट्वाइस ए इंटू कॉट ए माइनस 1, 10 ट्वाइस ए को हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन ट्वाइस ए बाई कॉस ट्वाइस ए इंटू कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं, ये तो 10 का रेसिप्रोकल है तो हम लोग उल्टा लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर, कॉस ए बाई साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट साइन ट्वाइस ए को हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन ए कॉस ए के टर्म्स में, नीचे बचेगा कॉस ट्वाइस ए और इंटू कॉस ए साइन ए माइनस 1, साइन ए चला जाएगा, बचेगा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और अभी नीचे है कॉस ट्वाइस ए माइनस 1। अभी क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, इसको पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ट्वाइस ए माइनस 1, एलसीएम लेंगे, नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस ए, ये इसको एलसीएम लेने से माइनस कॉस ट्वाइस ए यहाँ पर होगा, कॉस ट्वाइस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि आगे माइनस है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे रहेगा कॉस ट्वाइस ए। 2 कॉस स्क्वायर ए से अगर 1 कॉस स्क्वायर ए को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर ए बचेगा प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ट्वाइस ए, तो 1 अपॉन कॉस ट्वाइस ए क्या है सेक
ट्वाइस है इज इक्वल टू RHS। तो ये वाला ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है, tan निकालना है। तो tan निकालने के लिए sin के नीचे अगर cos रहेगा तो क्या हो सकता है, tan हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को cos से डिवाइड करेंगे। LHS लिखेंगे और इसको लिख देंगे पहले, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos theta we get cos 9 डिग्री cos थीटा से डिवाइड करेंगे। सॉरी यहाँ पर cos 9 डिग्री होना चाहिए क्योंकि थीटा कितना है मेरा 9 डिग्री है, माइनस साइन प्लस साइन 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, नीचे रहेगा cos 9 डिग्री। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गायब। प्लस रहेगा मेरे पास साइन 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री कितना होता है, tan 9 डिग्री, नीचे भी वैसा ही है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस साइन 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री मतलब माइनस tan 9 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। देखिए 1 जो है 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan 9 डिग्री 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ना, कुछ नहीं होता है मतलब क्या है 1 है, और 1 का वैल्यू कितना है tan 45 का वैल्यू 1 है, तो tan 45 इंटू tan 9 डिग्री। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। कौन सा फॉर्मूला है, tan A प्लस B का फॉर्मूला है। तो इसको लिखेंगे tan A कौन सा है 45 और 9 B है, तो 45 प्लस 9 करने से कितना होता है 54 डिग्री, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ उसी की तरह है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, tan दिखाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखने लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos 10 डिग्री हमें किससे डिवाइड करना है, cos 10 डिग्री से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे को। अगर कॉट होता तो हमें किससे डिवाइड करना होता, साइन से डिवाइड करना होता। लाइन खींचेंगे cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, नीचे क्या रहेगा cos 10 डिग्री रहेगा। cos 10 डिग्री से cos 10 डिग्री को माइनस डिवाइड करने से क्या बचेगा 1 माइनस साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री मतलब माइनस 10 डिग्री, नीचे रहेगा यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करने से 1 प्लस साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री मतलब tan डिग्री। 1 का मतलब क्या होता है tan 45 लिख सकते हैं, tan डिग्री 1 लिखेंगे प्लस देंगे। देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, मन ही मन में कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है ना, तो 1 की जगह पे हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 इंटू tan 10। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला है tan A माइनस B का। तो 45 माइनस 10 मतलब tan A माइनस B इज इक्वल टू कितना होगा tan 35 डिग्री। tan 35 क्या है हमारा RHS है, हेंस इट इज़ शोड।